बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये तीन काम अगर मियाँ बीवी घर पर करें तो परेशानियाँ बढ़ती हैं। ये तीन काम गुर्बत लाते हैं। अगर तुम ये काम करोगे तो गुर्बत के दलदल में फंसते चले जाओगे, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी और इन मुसीबतों और परेशानियों के दलदल में ऐसा फंसोगे कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि सोने का बना घर भी जहन्नुम का घड़ा बन जाएगा, खुशियों का गहवारा मातम में बदल जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि आखिर वो तीन काम कौन से हैं और ऐसा क्या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तीन कामों के करने से हमें सख्ती से मना फरमाया है। जानते हैं इस वाक़े के ज़रिए। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ा करता था। न जाने अचानक कहाँ गायब हो गया, मालूम करने पर भी पता नहीं चला। इस तरह एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहीं सफ़र पर निकले। रास्ते में थकावट की वजह से रुके और एक घर की दीवार के साथ टेक लगाकर आराम करने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। उसका शौहर उसे गालियां दे रहा था, मार रहा था और साथ साथ ताने भी देता जा रहा था कि जब से तू मेरे घर आई है मैं गरीब हो गया हूँ, तू परेशानियां अपने साथ लेकर आई है, मैं अमीर से गरीब हो गया हूँ और तू मेरे लिए रहमत नहीं अजाब बनकर आई है। बीवी बेचारी रोने के अलावा क्या कर सकती थी। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो शख्स बाहर निकला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे कहा कि अपनी बीवी को भी बुलाओ। जब दोनों सामने खड़े हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो, डांट रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, जब से ये मेरे घर आई है बच्चे पैदा करने के बजाय गुर्बत पैदा कर दी। दूसरी औरतें नेमतें यानी बेटियां पैदा करती हैं, ये मेरे लिए ज़वाल पैदा कर रही है। जब से ये औरत मेरी ज़िंदगी में आई है रिस्क के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं, दिन ब दिन गरीब होता जा रहा हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर इसकी बीवी से वजह पूछी कि तुम्हारा शौहर तुम्हें कब से मार रहा है? तो वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जब से इस घर में आई हूँ ऐसा लगता है जैसे जहन्नुम में आ गई हूँ। जब से आई हूँ मेरा शौहर कहता है जहेज़ लेकर क्यों नहीं आई, जबकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। पहले ये शख्स कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर शादी के बाद ताने देने लगा कि तेरे बाप ने तुझे कुछ नहीं दिया, ये घर मेरा है, इस घर की हर चीज़ मेरी है, तेरा कुछ भी नहीं है। गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता, रुसवा करता है, मुझसे कभी प्यार के साथ पेश नहीं आता। ये हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका शौहर इसकी इज्जत करे, प्यार करे, इसका ख्याल रखे, लेकिन इस शख्स में तो प्यार और इखलाक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जब ये बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है, मगर घर में जैसे ही आता है ना जाने इसे क्या हो जाता है। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं, मुझसे कहता है घर छोड़कर चली जाओ। आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मारो, डांटो, रुसवा करो, सब कबूल है, मगर इससे कहें मुझे घर से ना निकाले। मियाँ बीवी की बातें सुनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों से मुखातिब होकर कहने लगे कि ये ना कहो कि बीवी के आने से गुर्बत आई है, ऐसा नहीं है। इंसान जो गुनाह करता है वो अल्लाह ताला को नापसंद होते हैं, तो अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है। गुर्बत को
کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے آگے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں اور غربت اس کے گھر میں۔ اسی وجہ سے بندہ دن با دن پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ تنگی، یہ غربت بیوی کے آنے سے نہیں بلکہ انسانوں کے اپنے گناہوں سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دے کر آزماتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ 3 کام جب بھی کرو گے تو غربت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ پہلا کام، بیوی کو گالی دینا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ گالیاں نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ گالیاں دینے سے آپ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتے ہیں، اور یہ گناہ کتنا بڑا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت سخت لہجہ رکھیں گے تو غربت آپ کے در پر ضرور آئے گی، رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، فرشتے گھر پر نہیں آ سکیں گے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کرے گا وہ برباد ہی رہے گا۔ رحمتیں گھر پر داخل نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ رحمتیں صرف اسی گھر پر آتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، نہ کہ تانے یا گالیاں۔ ان تینوں کاموں سے ہمیشہ دور رہیں۔ میاں بیوی اپنے اندر برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اس سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا اور بچوں پر اچھا اثر بھی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی اور رحمت ہر وقت آپ کے گھر پر نازل ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔